इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत सारे बिगिनर इंटीरियर डिजाइनर मुझे कहते हैं कि यार हम अपनी डिजाइनिंग में, अपने काम में क्रिएटिविटी कैसे लेके आए, तो उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में लेके आए। और आज हम बात करेंगे SIT टेक्निक के बारे में। एक ऐसी टेक्निक है अगर आप यूज करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने काम में आप काफी हद तक क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। और एग्जाम्पल के साथ मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला रूल है सब्सट्रैक्शन रूल। इसमें जो भी डिजाइन एलिमेंट है ना, उसमें कोई भी एक डिजाइन एलिमेंट को आप पकड़ लो, कंप्लीटली रिमूव कर दो और देखो कि उसको हटाने के बाद चीजें किस तरीके से निकल के आ रही हैं, और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन को ढूंढो। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल फॉल सीलिंग है तो ट्रेडिशनल हैवी शैंडलियर को वहां पर रिमूव करके कंसील्ड LED स्ट्रिप लाइट यूज करें जो मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न फील देती है। फिर इसके अलावा लिविंग रूम में सोफे के साइड टेबल को हटा के वॉल माउंटेड शेल्फ लगाना जिससे स्पेस सेव हो और क्लीनर लुक मिले। फिर वार्डरोब में हैंडल्स को सब्सट्रैक्ट करके हैंडललेस पुश टू ओपन वार्डरोब डिजाइन करें फॉर स्लीक एंड कंटेम्पररी लुक। इसमें सेकंड रूल है डिवीजन रूल। इसमें कि कोई भी चीज है उसको आप ब्रेक कर लीजिए, उसको ब्रेक करने का अलग तरीके से अरेंज करिए। फॉर एग्जांपल एक सिंगल लार्ज सोफा है, उसको डिवाइड करके मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स बनाए जा सकते हैं जो अलग अलग लेआउट में अरेंज किए जा सकते हैं, जैसे L शेप हो गया, U शेप हो गया और सिंगल सीटर हो गया। और फिर वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड स्टोरेज का कॉम्बिनेशन क्रिएट करें जो फंक्शनल और एस्थेटिक वाइज बढ़िया हो। फिर एक वॉल को डिवाइड करके हाफ ग्लास और हाफ वुड पैनल का यूज करें जैसे कि सेमी प्राइवेसी और ओपननेस का कॉम्बिनेशन हो सके। फिर इसमें तीसरा रूल है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें क्या होता है, कोई भी एक चीज का डुप्लीकेट वर्जन हम क्रिएट करते हैं जो अलग फंक्शन या फिर अलग पर्पस के लिए यूज किए जा सके। जैसे लाइटिंग फिक्सचर के लिए एक ही डिजाइन के पेंडेंट को मल्टीपल हाइट पे हैंग करें और ड्रामेटिक इफेक्ट देखें। फिर सेकंड, एक बेड को स्टोरेज के लिए और दूसरे को रेगुलर स्लीपिंग के लिए डिजाइन कर सकते हैं। और फिर तीसरे में वॉल मिरर को मल्टीप्लाई करके एक फीचर वॉल बनाएं जो रूम को बड़ा और ब्राइटर दिखाए। फिर फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है टास्क यूनिफिकेशन रूल। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट को मल्टीपल टास्क के लिए यूज करा जाता है। जैसे आपका सोफा कम बेड हो गया, डाइनिंग टेबल कम वर्किंग डेस्क हो गया, स्टेयरकेस विद स्टोरेज हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। फिर पांचवा रूल है जिसका नाम है एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी रूल। इसमें होता है कि डिजाइन के दो या फिर ज्यादा एलिमेंट के साथ आपस में डिपेंडेंसी क्रिएट करी जाती है। तो स्मार्ट लाइटिंग के एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर के साथ लाइट डिजाइन करें जो रूम में आते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और फिर एग्जिट करने पर ऑफ हो जाए। फिर इसमें डाइनिंग टेबल जो एक्सटेंड होकर 4 सीटर से 6 सीटर भी बन जाए। फिर जैसे कर्टेन है तो बाहर से सन कितना आ रहा है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से कितना खुलना है, कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो खुद ही उस चीज को मैनेज करे। तो ये जो मैंने आपको SIT टेक्निक बताई ना, ये कहीं पर भी यूज हो सकती है, लेकिन मैं आपको इंटीरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई क्योंकि हमारा चैनल इंटीरियर से रिलेटेड है। और इस टेक्निक के अगर आप इंटीरियर्स में करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी और एस्थेटिक्स के साथ इनोवेट करने का भी पावरफुल टूल है। और अगर आपको घर बनाते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी डिजाइनिंग को लेकर के, इंटीरियर को लेकर, अगर आप उससे 1-on-1 बात करना चाहते हैं ना, तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप आज ही अपनी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।